1857 की क्रांति का सच जो हमसे छुपाया गया। 1857 की क्रांति स्कूल में हमें बताया गया कि ये सिर्फ एक सिपाही म्यूटनी थी, कुछ गुस्से में भड़के हुए सिपाही जो फेल हो गए। लेकिन अगर ये सिर्फ म्यूटनी थी तो ब्रिटिश एम्पायर इतना क्यों डर गया? क्यों इंग्लैंड तक इमरजेंसी मीटिंग हुई और क्यों 1857 के बाद पूरी ब्रिटिश पॉलिसी इंडिया के लिए बदल दी गई? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ये 1857 की क्रांति का वो सच जो या तो छुपा लिया गया या हमें कभी पूरा बताया ही नहीं गया। 18th सेंचुरी के एंड तक ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक बिजनेस कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने इंडिया के राज्यों पर कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया। भर भर कर टैक्स, इंडियन फार्मर्स का शोषण, राज्यों की पावर छीन लेना और इंडियन सोल्जर्स को कम सैलरी। कंपनी का एक ही गोल था, प्रॉफिट, प्रॉफिट और सिर्फ प्रॉफिट। इंडियन सिपाही अंग्रेज के ऑफिसर्स के अंडर काम करते थे, अपनी धरती पर ही सेकंड क्लास सिटीजन्स जैसे ट्रीट होते। यही गुस्सा धीरे धीरे पक रहा था। 1857 में कंपनी ने एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की, इनफील्ड राइफल। इस राइफल्स के कार्ट्रिज को यूज करने के लिए सिपाही को कार्ट्रिज को दांत से काटना पड़ता था। अफवाह फैल गई कि कार्ट्रिज में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र, मुसलमानों के लिए सुअर हराम। सिपाहियों को लगा ये सिर्फ राइफल नहीं, उनके धर्म पर अटैक है। कंपनी ने बाद में क्लैरिफिकेशन दी, लेकिन तब तक भरोसा टूट चुका था। 19 मार्च 1857 बैरकपुर, एक इंडियन सिपाही मंगल पांडे ने अपने ब्रिटिश ऑफिसर पर गोली चला दी। ये एक सिग्नल था, एक वार्निंग। ब्रिटिश ने मंगल पांडे को फांसी दे दी, लेकिन जो आग बुझाने आए थे उन्होंने उसे और भड़का दिया। 10 मई 1857 मेरठ से रिवोल्ट शुरू होती है। सिपाही जेल तोड़ देते हैं और सीधा दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। दिल्ली पहुंचकर सिपाहियों ने एक बुढ़े शायर को अपना लीडर घोषित कर देता है, बहादुर शाह जफर। वो मुगल एम्पायर के लास्ट एम्परर था। उनके पास पावर कम थी, लेकिन उनका नाम एक सिंबल था, हिंदुस्तान की आजादी का। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, क्रांति आग की तरह फैलने लगती है। इस क्रांति के हीरो सिर्फ सिपाही नहीं थे। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जो तलवार हाथ में लेकर ब्रिटिश से लड़ी। कुंवर सिंह 80 साल के होते हुए भी बैटलफील्ड में उतर गए। बेगम हजरत महल, लखनऊ में ब्रिटिश के खिलाफ रेजिस्टेंस खड़ी की। ये सिर्फ म्यूटनी नहीं थी, ये एक मास अपराइजिंग थी। अब सच्चाई का सबसे कठिन हिस्सा, 1857 इसलिए नहीं फेल हुई क्योंकि इंडियंस कमजोर थे, बल्कि इसलिए हुई कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था। कम्युनिकेशन स्लो थी, सभी राजा साथ नहीं आए। ब्रिटिश के पास मॉडर्न वेपन्स थे। ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल यूज किया और धीरे धीरे रिवोल्ट को क्रश कर दिया। 1857 के बाद ब्रिटिश ने गांव के गांव जला दिए, हजारों को फांसी दे दी, पब्लिक एग्जीक्यूशन हुआ और फिर एक बड़ा डिसीजन लिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया। ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट अपने हाथ में पावर ले लिया, यानी 1857 ने ब्रिटिश को हिला दिया था। 1857 हार थी, लेकिन बेकार नहीं थी। इसने इंडियंस को यूनिटी का मतलब सिखाया, ब्रिटिश के डर को एक्सपोज किया, फ्यूचर फ्रीडम मूवमेंट के फाउंडेशन रखी। गांधी, बोस, भगत सिंह सब ने 1857 की क्रांति से सीखी। 1857 एक फेल्ड रिवॉल्ट नहीं था, ये एक वार्निंग थी ब्रिटिश के लिए और एक प्रॉमिस थी इंडिया के फ्यूचर के लिए। अगर आपको लगता है हिस्ट्री सिर्फ याद नहीं, समझना भी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सच जितना ज़्यादा लोग जानेंगे उतना ही कम वो दबाया जा सकता है। जय हिंद।